जैसे कि आपत्तिकर्ता ने आपत्ति किया तो जिला पंचायत द्वारा स्थगित और निलंबित लाइसेंस किया गया है। खनन विभाग द्वारा भी खनन करने से रोका गया है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? श्रीमान जी, क्या मैंने अपना रियल्टी जमा किया और मुझे खनन का परमिशन मिला, लेकिन मैंने स्वयं ये अपने आप को किया कि अधिकारी ने पूछा कि जो है आप खनन कहाँ से कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जितने गाटा संख्या मेरे ऑनलाइन बाहर से हैं, मैं उससे अपनी खनन कर रहा हूँ और उस मिट्टी को ला के यहाँ डंप करके उसकी पथाई कर रहा हूँ। मौजूदा टाइम में भी मेरे कुछ मिट्टी यहाँ स्टॉक में पड़े हुए थे, मैं उन्हीं का जो है पथाई करवा रहा हूँ। इस गाटा संख्या में ना मैं कोई खनन कर रहा हूँ, ना मैं कोई ट्रांसपोर्टिंग कर रहा हूँ। सिर्फ इस गाटा संख्या में जिस तरह से मैं पहले की तरह जो है यहाँ अपना मिट्टी स्टॉक करता था, पथाई करता था, ईंटा को रखता था, जो अधिकारी ने आदेश दिया कि आप यहाँ ईंटा रख सकते हैं, जो मिट्टी पड़ी हुई है इसको आप पथाई कर सकते हैं, यहाँ मिट्टी ला के आप अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस गाटा संख्या में आप खुदाई मत करना, नहीं करना होगा, और ना ही इस साधारण मिट्टी को जो है आप खुदाई करके कहीं ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं उस साधारण मिट्टी की तरफ ना मेरा कोई उद्देश्य खोदने का है, ना मैं भविष्य में ऐसा कोई कार्य करूंगा। इसलिए कि मैं अपने हिस्से में पाई हुई ज़मीन में अपनी ही उसको फीलिंग करता रहता हूँ, भराई करता हूँ, अपना कार्य करता हूँ, उसको अच्छे स्वरूप में ढालता हूँ। इसलिए उसमें खनन करने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, ना ही मैं खनन किया हूँ, ना भविष्य में इसमें खनन करूँगा, और ना ही उसकी कोई ट्रांसपोर्टिंग करूँगा। बाकी जो आदेश हुआ है स्थगित और निलंबित मेरे आपका लाइसेंस, स्थगन का जो आदेश हुआ माननीय जिला अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी के महोदय से, तो मैंने इसका एक कॉपी, मतलब एक कॉपी बनाया और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के माननीय जिला अधिकारी महोदय से इस बात को उनको अवगत कराया और अपना एप्लीकेशन दिया, जिस पे उन्होंने कहा कि इस पे उचित कार्रवाई होगी। और इसके बावजूद भी मैंने जो इन्होंने हाई कोर्ट का एक आध जो है नज़ीर दे के हमको दिखाया गया, उसका मैंने सारा पेपर निकाला, उसमें भी जो नज़ीरें हैं वो सरासर गलत हैं। और इनके जिला पंचायत अधिकारी के पास जो गज़ट है, उस गज़ट में ये भी नहीं है कि आप किसी खाते के सह खातेदार हों और कोई नॉर्मल एप्लीकेशन देता हो और आप बरसों से उस पर कार्य कर रहे हो तो आपका लाइसेंस नवीनीकरण ना किया जाए, जो कि इनके गज़ट में भी ये है। और हाई कोर्ट का मैनुअल भी मैंने देखा और निकलवाया, उस मैनुअल में इनको रोकने का या मुझे प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है, एक नॉर्मल एप्लीकेशन पे। और जो बंटवारा चल रहा है, अगर भविष्य में ऐसा होता है कि मेरे खिलाफ अगर कोई आदेश आता है तो मैं उसका अनुपालन करूंगा। इसके पहले मुझे ये बाधित न किया जाए कि मेरे बरसों की बिजनेस पे जो है कोई रोक लगे और कुछ हो। मैं सारे नियमों का पालन करूंगा, लेकिन जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, नियमानुसार कार्य नहीं हो रहा, उससे मैं बहुत पीड़ित हूँ।